नमस्कार दोस्तों। ठंडी की शुरुआत शुरू हो गई है। अगर ठंडी के समय में ये 3 चीज़ें आप खाते हैं तो पूरा साल आप निरोगी हो जाएंगे। पूरे साल में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, शरीर में ताकत आ जाएगी, हड्डियों को मजबूत बनाता है और सबसे सेफ और नेचुरल चीज़ है। और खर्चा भी बहुत कम है, एकदम घर हो सकता है आपके घर में, पैसे कुछ नहीं। तो दोस्तों 3 चीज़ें कौन सी हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है इसका खाने का समय क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और इसके खाने के क्या रूल है, मात्रा सारी चीज़ें हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करिए। विश्वास मानिए 21 दिन में आपके शरीर में एक अजीब सा बदलाव आएगा। आपके शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो सतह ठीक हो जाएंगी और दोस्तों बीमारी होगी नहीं। तो 3 चीज़ कौन सा है? पहला चीज़ है दोस्तों गन्ना, गन्ने का रस। गन्ने के रस में क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं। इसमें दोस्तों पाया जाता है मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, डी, विटामिन ए जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसके कैसे लेना है, इसके क्या है, पहले उसके साथ जान लेते हैं। और अगली चीज़ जो है दोस्तों गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है? गाजर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, डाइटरी फाइबर, बेटा कैरोटीन, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट। और तीसरी चीज है जो सबसे अच्छी चीज है, या धरती का अमृत भी कहा जाता है, एक ऐसा फल है जिसे हम आंवला कहते हैं। आंवला में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन सी, कैलोरीज, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट जैसे और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। ये दोस्तों पूरे धरती का सर्वगुण संपन्न और यह एक अमृत के समान है। तो दोस्तों ये तीनों चीजें हमें कब लेना है, कैसे लेना है, जान लेते हैं। दोस्तों जैसे जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति से बना है। और हमारे शरीर हमारे प्रकृति में समय पर गन्ना होता है, समय पे गेहूं होता है और धान होता है। तो जो सीजन में जो चीजें होती है उसी हिसाब से हमारा शरीर उसे अब्जॉर्ब करता है, उसी हिसाब से पचा पाता है। अब आप देख रहे हैं, अब होली के दोस्तों दिवाली के बाद जो आता है एकादशी आते हैं और एकादशी में गन्ने को चढ़ाया जाता है। अब एकादशी में गन्ना चढ़ाने के बाद, उसकी पूजा करने के बाद, तब कहा जाता है कि अब आप गन्ने का रस चूस सकते हैं, गन्ने का गुड़ बना सकते हैं तब। तो दोस्तों अब आप दिवाली के बाद से आप गन्ने का रस पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों हम लोग जब छोटे छोटे से गन्ना गांव में जाते थे गन्ना छिलने, तो दोस्तों 3 से 4 गन्ना सुबह ही गन्ना छिला जाता था, सुबह सुबह ही चूफ जाते थे और बहुत ज्यादा ताकत होती थी, खेलना हमेशा। तो दोस्तों गन्ना चूसने के बहुत सारे फायदे हैं। तो गन्ना आप अब एकादशी के बाद से गन्ने का रस या गन्ना चूसना शुरू कर दीजिए। रस से ज्यादा दोस्तों चूसना फायदा करता है। क्यों? जैसे आप गन्ना जब मुंह से चूसते हैं तो चूसते समय आपके दांतों की एक्सरसाइज होती है, दांत साफ हो जाता है, जीभ साफ हो जाता है, उसके साथ साथ मसूड़े मजबूत होते हैं। और चूसने से एक और फायदा है, आप जब चूसते हैं तो दोस्तों आपके मुंह में जो लार है, वो सलाइवा है, हर घूंट के साथ आपके पेट में जाती है, जो एक प्रकार का अल्काइन है। इसलिए चूसना सबसे बेटर है। कितना चूस सकते हैं दोस्तों? हम लोग तो छोटे थे, आज भी हैं, भरपेट चूस लेते हैं। बाकी आप जैसे आपकी कैपेसिटी हो, 1 गन्ना 2 गन्ना जो भी आप चूस सके जरूर चूसिए। रोज सुबह खाली पेट आपको भरपूर उसके फायदे मिलेंगे। फायदे बाद बात करते हैं, पहले प्रयोग करना जान लेते हैं। अब दोस्तों अगर आपके शरीर में खून की कमी तो कभी होगी नहीं, ऊपर से मांसपेशियां मजबूत होगी, हड्डियों को भी मजबूत करता है। और जिस दिन आप गन्ना चूसेंगे रोज सुबह, आप देखेंगे बाथरूम खूब जम के होगी, यानी कि आपकी किडनी भी फिल्टर कर देगा, किडनी की भी डिटॉक्स कर देगा, आंतों की डिटॉक्स कर देता। और उसके साथ साथ दोस्तों आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है, बालों का झड़ना, बालों का पकना रुक जाता है, आपके नाखून चमकते रहते, चमक जाएंगे आपके नाखून, मतलब ये सारी सर्वगुण संपन्न है। तो रोज सुबह
आप 2 से 3 गन्ना चूस सकते हैं, जितना आप चूस सकें। नहीं गन्ना चूस रहे हैं, जैसे आप सिटी में हैं, तो दोस्तों आप गन्ने वाले के पास जाइए जो रस बेचता है, गन्ने का रस, उससे कहिए भैया जितने में गन्ने का 1 गिलास रस निकलता है, जितने गन्ने में वो गन्ना हमको दे दो, वहीं लेकर वो गन्ना चूस सकते हैं। नहीं तो आप रस भी पी सकते हैं। तो इसको पीने का समय क्या है, सुबह खाली पेट और शाम को 5 से 6 बजे दोस्तों आपका पेट खाली रहता है, तब सबसे ज़्यादा फायदा है। और वैसे तो गन्ना आप दिन भर में चाहे जब चूस सकते हैं, लेकिन ये 2 समय का सबसे अच्छा उचित समय होता है। तो ये हो गया गन्ने का। अब दूसरा चीज है दोस्तों गाजर। आप जानते हैं गाजर अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके खेतों में होगा, और गाजर उग आई होगी। गाजर दोस्तों कब बोया जाता है, ये अक्टूबर नवंबर में गाजर को बो दिया जाता है, और ये जाकर के मार्च में आपको मिलने लगता है। तो गन्ना आपको कब लेना है दोस्तों, गन्ना अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च तक 4 महीने गन्ना रहता है, 3-4 महीने। अब 4 महीने गन्ना रहता है तो पहले 4 महीने आप गन्ना खूब चूस लीजिए। अब 4 महीने जब आप गन्ना चूस लोगे तो भरपूर प्रोटीन विटामिन मिलेगी, इसी समय चूसा जाता है। और शहर में तो 12 महीने मिलता है, लेकिन हम प्रकृति के हिसाब से बात कर रहे हैं, ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। अब फिर आप देखते हैं मार्च से आपको जो है नई गाजर आना शुरू हो जाता है। गाजर आपको खुदाई शुरू होती है मार्च से। मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने गाजर मिलता है। जब बारिश होने लगती है तो गाजर खत्म हो जाती है। तो दूसरे होते हैं लेकिन कहीं कहीं नहीं होती, सब जगह नहीं होती, तो इसे कुछ स्टोर करके बेचते हैं। तो दोस्तों यही पे आप खाइए जब इसका सीजन है, तो इसको आपका पेट भी सही ढंग से डाइजेस्ट कर लेगा। क्योंकि ठंडी में क्या होता है, हमारा जठर बहुत तेज काम करता है, जो कुछ हम खाते हैं वो पच जाता है। इसीलिए ठंडी में खूब जम के खाइए गन्ना, उसके बाद गाजर। तो गाजर मार्च अप्रैल मई आप गाजर खा लिए। तो गाजर में क्या क्या पाया जाता तो आप जान ही गए दोस्तों, उसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप गाजर 4 महीना खा लेते हैं तो कभी भी आपको आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, डायबिटीज को बैलेंस करता है, उसके साथ साथ दोस्तों हृदय को स्वस्थ रखता है। शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, कोई प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होती, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। तो कितना गाजर लेना है, 100 ग्राम। तो गाजर का जूस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको दांत नहीं है, नहीं खा सकते, तो उसका जूस निकाल लीजिए। कितने गाजर का, 200 ग्राम, 1.5 से 200 ग्राम से ज्यादा मत पीजिएगा। अब इसका भी खाने का समय वही शाम को 5-6 बजे या दोपहर में इसका जूस ले लीजिए। लेकिन उसके साथ एक नियम का पालन करना होगा, जब भी गाजर का जूस लेना, इसे लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। ये हो गया गाजर। अब गाजर के बाद आते हैं तीसरी चीज। और दोस्तों अगर ऐसे चबा के खा रहे हैं तो चबा के खाने में आपको इसके पूरक तत्व मिलता है, फाइबर भी और मात्रा में मिलता है। ऊपर से आपके दांतों की भी सफाई हो जाती है, मसूड़ों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो गाजर को ऐसे भी खा सकते हैं, इसका अचार भी बना सकते हैं, गाजर का अचार भी बनता है, मुरब्बा भी बनता है, हलवा भी बनता है, जैसे भी खाइए। बस ये 4 महीने खूब जम के गाजर आपको खा। अब 4 महीने के बाद आ जाता है बारिश का समय, और बारिश के समय में जुलाई जैसे आती है, नया आंवला आना शुरू हो जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4-5 महीना आपको आंवला मिलता है। आंवला इसी समय में फरता है। अब ये 4-5 महीना अगर कच्चा आंवला आप प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों पूरा साल आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आंवला जरूर खाना चाहिए। रोज सुबह 1-2 आंवला खाली पेट खा लीजिए। अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय आप से छोड़ दीजिए, उसके स्थान पर रोज 2-3 आंवला खाली पेट आप खा लीजिए। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट। तो रोज सुबह आंवला। अब आंवला, आंवले की चटनी भी ले सकते हैं, कच्चा आंवला खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं। तो जैसे भी आप प्रयोग करें, आंवला रोज 3 से 4 आंवले का आप प्रयोग करिए। कब करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब 3-3 महीने कर, 4-4 महीने करके हमने बांट दिया। 4-4 महीने ऐसे आप खाइए, हमेशा स्वस्थ रहे। जो जिस सीजन में जो फल आ रहा है दोस्तों, उस समय उसे हमें खाना चाहिए, तो हमारा ये पाचन तंत्र उसे आराम से पचा लेता है। क्योंकि उसी हिसाब से हमारे जठर में अग्नि बनती है उसे पचाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सब लोग इसे अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें।